यीशु का क्या करूं? उसे कोड़े मारकर क्रूस पे चढ़ा दे, उसे कोड़े मारकर क्रूस पे चढ़ा दे। क्या हुआ? क्या? पिलातुस ने अपने हाथ धो और ये कहा, इसका लहू तुम्हारे ऊपर हो। मालूम ना आपको, इज़राइल तितर बितर हो गया। जो प्रॉमिस लैंड दी गई थी तितर बितर हो गया। जर्मनी चला गया, कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया, और वो कभी भी रह नहीं पाए अपने देश में। 1947 में वो जब आज़ाद किया गया, तब यूनाइटेड किंगडम में उसको स्वतंत्रता दी, ये माना कि इज़राइल एक देश है। तब सारे दिशाओं से लोग भर कर आए। आज भी इज़राइल जब जर्मनी में था तो 6 लाख लोगों को जर्मन के हिटलर ने क्या किया, एक बहुत बड़े सुरंग में डाल दिया, भेज दिया उनको, और उनका दरवाज़ा बंद करके जहरीली गैस छोड़ दी। 6 लाख यहूदी मर गए। तो कहते हैं ना, इसका खून हमारे ऊपर हो, तो उसका खून तुम्हारे ऊपर हो गया। आप जो कहोगे वो आपके साथ करेगा। आप ये कहो, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम बड़ा छुड़ाए हुए लोग हैं, हम उसके लहू से खरीदे हुए लोग हैं, हमको शैतान छू नहीं सकता, हमारी बीमारी हमारे पर रह नहीं सकती, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चढ़े हुए हैं, उसकी रहनुमाई से हम जिंदगी जीते हैं, उसकी बरकतों में हम जिंदगी जीते हैं, उसकी सामर्थ में हम जिंदगी जीते हैं। आपके साथ वैसा ही होगा। आप ये कहो कि हम मर रहे हैं गर्मी में, आप ये कहो कि हम मर रहे हैं गरीबी में, आप कहो कि हमारी चंगाई होती नहीं है, तो जैसा आप बोलोगे वैसा आपके साथ घटेगा। क्योंकि निर्गमन की पुस्तक के 18वें अध्याय में लिखा है, और ये लिखा है, जीवन और मृत्यु तुम्हारी जीभ के वश में है। इसलिए जो भी कुछ आप बोलोगे, अगर नरक की बातें बोलोगे, नरक आपके घर में होगा। स्वर्ग की बातें करोगे, स्वर्ग आपके घर में होगा। चंगाई की बातें करोगे, चंगाई आपके घर में होगी। रहनुमाई की बातें करोगे, रहनुमाई आपके घर में होगी। परमेश्वर ने आपको जीवन और मृत्यु दोनों आपकी जुबान में रख दिए। बस यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई अपने मुंह से यह अंगीकार करे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और अपने मुंह से यह अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जीवित किया है, वो उद्धार पाएगा, क्योंकि उद्धार तुम्हारी जुबान से है। इसलिए जब हम ये अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर ही हमारा छुड़ाने वाला, हमारा चलाने वाला, हमारा आशीष देने वाला, हमें रहनुमाई देने वाला है, तो वैसा आपके साथ घट जाए। और ये कहो कि हमारे पास तो बहुत संपत्ति है, हम इस डॉक्टर को दिखा लेंगे, उस डॉक्टर को दिखा लेंगे, इससे ऑपरेशन करा लेंगे, उससे ऑपरेशन करा लेंगे, नहीं होगा कुछ भी। गवाही आप लोगों की सुनो। एक स्त्री अभी रिटायरमेंट के बाद पिछले 2 महीने पहले मेरे पास आई, कहने के पादरी साहब, कहा मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया? मेरे यूट्रस में कैंसर डिक्लेयर हो गया और 3rd स्टेज में है। रोने लगी। तो क्यों रो रही है? तेरा प्रभु जीवित है, क्यों रो रही है? क्यों एक्सेप्ट कर रही है कि मेरे को ये बीमारी है? ये कहे कि ये बीमारी है, लेकिन प्रभु तोड़ेगा इसको। चलो दुआ करते हैं तुम्हारे लिए। उसके लिए दुआ करिए। थोड़ी देर तक कलाम समझाया, विश्वास की बातें समझाई, और मैंने कहा, पूछा कहाँ से इलाज कराई, कहाँ ऑपरेशन कराएगी? कानपुर से कराऊंगी, मेरे परिवार के लोग हुए हैं। कानपुर चली गई, लौट के आई, मुझे प्यार करने लगी, कहने लगी, पादरी साहब मेरा ऑपरेशन से पहले अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, उसमें कोई भी सिस्ट नहीं है, उसमें कोई भी कैंसर नहीं है, मैं चंगी हो गई पादरी साहब। मैंने कहा, तेरे मुंह में विश्वास का वचन है, तेरे विश्वास के वचन ने तुझे चंगा किया, और यही तो यीशु मसीह करता था। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हे प्रभु की मैं देखने लगूं, जहां तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रभु ये कि मेरा बच्चा चंगा हो जाए, जहां तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सरदार आया है और ये कहता है, प्रभु मेरी दासी, मेरी लड़की बीमार है, चल कर दुआ कर। उसने कहा कि मैं तेरे घर आकर दुआ करूंगा। उसने कहा, यही से कह दे तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। यीशु मसीह ने कहा, मैंने ऐसा विश्वास यहूदियों में नहीं पाया, जहां तेरे विश्वास ने तेरी बच्ची को चंगा कर दी। फिर लड़की तो मर गई, और जब घर जाकर देखा तो उसका वो बच्चा जो मर गया था जिंदा होकर बैठा है। आपका विश्वास
आपकी चंगाई की सामर्थ है। आपका वचन जो आपके मुंह में है आपकी आशीष का सामर्थ है। इसलिए जिंदगी में हम ये कहें कि संपत्ति हमें बढ़ा देगी, संपत्ति हमारी आयु बढ़ा देगी, बहुत सी दवाइयां हम खा लेंगे तो हम लंबे जिएंगे, हम मर जाओगे, इन्फेक्शन हो जाएगा आपको। लेकिन ये याद रखो, हमारे निर्भरता हमारे पैसों पे नहीं है, हमारी निर्भरता हमारे किसी सोर्स से नहीं है, हमारी निर्भरता हमारे प्रभु से है जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। हमारी निर्भरता हमारे प्रभु से है क्योंकि वो हमसे प्यार करने वाला है। हमारी निर्भरता हमारे प्रभु से है जो हमारी रक्षा करने वाला है, हमारे बच्चों के रखवाली करने वाला है, हमारे आशीषों को बढ़ाने वाला है, हमें फलवंत करने वाला है। हमारी बुराई से कुछ प्राप्त करने से हमें कुछ नहीं मिल सकता है। हमारे जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों रखे हुए हैं। दीर्घायु चाहते हो, खुदा की तारीफ और खुदा को सम्मान दो, और मृत्यु चाहते हो लान तान करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है लान तान करने वाले लोग, इजरायली लोग जब मिस्र से समुद्र के पार हो गए तो वहां 3 दिन बाद उन्हें कुछ खाने पीने को नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, तो लान तान करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, मूसा को पत्थर मारने के लिए खड़े हो गए। उनमें से एक भी व्यक्ति प्रतिज्ञा की भूमि में नहीं जा पाया, सब मर गए। बस वही बच्चे जो जंगल में 40 साल में पैदा हुए वही जा पाए। यहोशू और कालेब को छोड़कर कोई वो दोनों नहीं कुड़कुड़ाए, वो दोनों ही बचे, बाकी सारे 40 साल की अवस्था से नीचे के बच्चे थे। किसी को सांपों ने काटा, किसी को तलवार से रिश्ते में आके काट दिया, किसी जंगल में किसी सांपों से मर गए, कट के सब ढेर हो गए। क्योंकि आप कह रहे हो हम मर रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं, बिना प्याज लहसुन के मर रहे हैं, बिना गोश्त के मर रहे हैं, बिना पानी के मर रहे हैं, तो जैसा आप बोलोगे वैसा आपके संग घटेगा। क्योंकि जीवन और मृत्यु हमारी जुबान में, जुबान को संभालो, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, और ये लिखा है बुराई से न हारो बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। इसलिए हम जयवंत लोग हैं। यीशु मसीह जिंदा हुआ है तो हम भी जिंदा होंगे, और जिंदगी का अनुभव बाद में क्या लेंगे, हम जिंदगी का अनुभव अभी लेंगे, इसी समय लेंगे कि हम जिंदा है खुदा के ईमान में, हम जिंदा है खुदा की संगति में, हम जिंदा है खुदा की रहनुमाई में, जिंदा है इसके अनुग्रह में। तो परमेश्वर बहुत आशीषों का वारिस बनाएगा। सच है कि हमारा जीवन संपत्ति की दिखाई से नहीं होता, हमारा जीवन हमारे प्रभु की संगति से होता है। वो कहता है कि जो कोई मेरे मांस को खाता और जो कोई मेरे लहू को पीता है अनंत जीवन उसी। इसलिए इतना अनंत जीवन नहीं जिस पृथ्वी में जिए, अनंत काल तक हम जिएंगे कि हम प्रभु की बेस में शामिल होने वाले लोग हैं। हम लोग प्रार्थना में अपने सिरों पर झुकाएंगे और खुदावंद से दुआ करेंगे। खुदावंद, हम जानते हैं कि ये विषय बड़े गहरे हैं और थोड़े से समय में हमारी खुदावंद अधिकाई, संपत्ति के अधिकाई से हमारा जीवन नहीं होता है। तेरे वचन से, तेरी प्रतिज्ञाओं से, तेरे वायदों से हमारे जीवन की बहुतायत होती है। हमारे जीवन में माता पिता का आदर करने में तेरे लोग कहना सीख जाए, तेरा शुक्र करना सीख जाए, तेरे साथ रहना सीख जाए, और जब वो मांगेंगे तो तू पूरा देगा। हमारे लोगों पर रहम करना, आशीष में बनाना, और सारे श्रापों को जो किसी तेरी आज्ञाओं को न मानने की वजह से और मूर्ति पूजा के में शामिल होने की वजह से या उस पर अर्पण की वस्तुओं को खाने पीने से जो श्राप उनके ऊपर लगा, यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं। और ये विनती निवेदन करते हैं खुदावंद, उन जो भी अपराध उनसे हुए हैं तू बेहतर जानता है, सबको क्षमा करके उस श्राप को जो तूने खुदावंद अपने कलवरी के क्रूस से हमारे श्रापों को लेकर तू क्रूस पर चढ़ गया, क्योंकि तेरा कलाम यही कहता है श्रापित है वो जो क्रूस पे चढ़ाकर मारा जाए। लेकिन खुदावंद तू हमको श्रापित होने के बावजूद भी तूने हमारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन हम विनती करते हैं कि तेरे लोग अब किसी प्रकार के श्राप में न होने पाए, बल्कि जिंदगी पाएँ और बहुतायत की जिंदगी पाएँ, आनंद की जिंदगी पाएँ, अनुग्रह से भरी हुई जिंदगी पाएँ, फलवत्ता की जिंदगी पाएँ, तेरे नजदीक रहने की जिंदगी पाएँ। हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें।
थैंक यू सर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर की अगुवाई में मैं आपसे हमें लोगों के लिए दिलवाया है। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे। धन्यवाद देना चाहते हैं सामर्थ के लिए जिसका 4 तारीख को बर्थडे है। उसके अभिषेक लाल ने उनके लिए एक थैंक्स गिविंग दी है। अमाउंट नहीं लिखा है। प्रभु उस बच्चे को बहुत आशीष दे, बरकत दे। एक और थैंक्स गिविंग हमारे पास आई है मिस सपना नेल्सन जी के द्वारा। प्रभु की बेटी ने परमेश्वर के 4000 रुपये का दान थैंक्स गिविंग्स के रूप में दिया है। प्रभु आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत आशीष प्रदान करे। अभी समय है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत को गाएंगे। गीत का नंबर 425। जिस वक्त ये गीत गाया जाता है आज का नजराना भी दे लिया जाएगा।
हमारे जीवन संबंधी मंदिर का इतना परमेश्वर हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं एक जो तेरे मंदिर और मंदिर के प्रति धन्यवाद के रूप में या नजराने के रूप में प्रति आपको समर्पित की है। मैं बेटों को स्वीकार करना परमेश्वर और जिन बच्चों ने परमेश्वर आपके भवन की जरूरत को समझते हुए जो भी इसके रूप में प्रभु जी दान किए थे उसका दान को स्वीकार करना और इस सारे धन को प्रभु यीशु अपने नेक बंदे और नेक बंदियों के द्वारा अपने नेक कामों के लिए इस्तेमाल ताकि परमेश्वर तेरे भवन में तेरे वचन के अनुसार कभी किसी बात की कोई कमी और कोई कमी ना रह जाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हमारे असरवानी की रस्म 589 पृष्ठ पर है जिसको हम पढ़ेंगे। इसलिए तुम दिलो-जान से अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते और अपने पड़ोसियों से प्यार और मोहब्बत रखते हो और आगे को खुदा के हुक्मों की पैरवी करके और उसकी पाक राहों में चल के नई जिंदगी बसर करने का इरादा रखते हो। ईमान के साथ पास आओ और अपनी तसल्ली के लिए इस पाक सैक्रामेंट को लो और अजीजी से घुटने टेक कर कादे मतलब के हुजूर फरोदनी से यह इकरार करो। साथ पढ़ेंगे। मतलब खुदा हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी कमाल रहमत से ये वादा किया कि वे सब जो दिली तौबा और सच्चे ईमान के साथ तेरी तरफ फिरे गुनाहों की माफ़ी पाएंगे। हम पर रहम कर, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर और उनसे हमें रिहाई दे और सारी मसीह फजलियतों में हमें कायम और मजबूत कर और हमेशा की ज़िंदगी बख्श। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। सुनो कि कलाम हलीम तैयार लेकर कहता है, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है और न सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। यह बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपने दिलों को रजू करें, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुकद्दस बाप काबिल मतलब हमेशगी के खुदा, यह बहुत लायक और मुनासिब बल्कि हमारा फर्ज मनसिब है कि हम हर वक्त और हर जगह में तेरा शुक्र करें। साथ पढ़ेंगे।